बिहार इंडिया के मैप में कहाँ है? बिहार कोई प्रांत भी है क्या? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक वकील ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से किया था और उसके जवाब में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द ही बिहार एक प्रांत बन जाएगा। ये बात तब की है जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके भारत लौट रहे थे और तभी पंजाब के वकील ने उनसे ये क्वेश्चन कहा और सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द ही बिहार एक प्रांत बन जाएगा और आप बिहार को जान जाएंगे। ये घटना फरवरी 1883 की है, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौट रहे थे। शुरू से ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के मन में ये था कि बिहार को अपनी खोई हुई पहचान लौटाना है, बिहार को अपना गौरव, अपना सम्मान देना है। उनको ये खाया जा रहा था कि कैसे बिहार का नाम मिट गया, कैसे कोई जो है बिहार को जानता तक नहीं है आज के डेट में। इस बिहार में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, ज्ञान प्राप्त करने आते थे। जिस बिहार ने सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा सम्राट दिया, जिस बिहार ने दुनिया को सुनने दिया, जिस बिहार ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चाणक्य जैसा महान व्यक्ति दिया, और जिस बिहार में दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। 16 महाजनपदों में से 3 सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद अंग, बज्जी संघ और मगध बिहार में थे। आज उस बिहार का नामो निशान खत्म हो गया। लोग ये तक नहीं जानते हैं कि बिहार कहाँ पे है, बिहार इंडिया के नक्शे में है या नहीं। ये सारी बातें जो है सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और उन्होंने ये संकल्प किया कि अब जो है सो बिहार को बंगाल से अलग करना है। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जब हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को जो है सो और आज की डेट में जो झारखंड है उसको बंगाल में शामिल कर लिया गया था। तो बिहार और उड़ीसा का नामो निशान खत्म हो गया था। बिहार का कोई नाम ही नहीं था। जितने भी सरकारी जॉब थे, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, कोई भी जॉब हो, सभी जगह सिर्फ और सिर्फ बंगाली ही रहते थे। सारे जॉब पे बंगाली राज करते थे। अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग सिर्फ बंगाली ही थे। बिहारियों को तो पढ़ाया भी नहीं जाता था। बिहारियों के पास कोई भी ऐसा सरकारी पद नहीं था। बिहारियों के पास कोई ऐसी उच्च शिक्षा नहीं थी। कुछ भी नहीं था कि बिहारी जो है तो अपने हक के लिए लड़े और अपनी पहचान के लिए लड़े। बिहारियों का उस टाइम में बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। बिहारियों को एक मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब बिहार, पटना उस टाइम में जो था वो पूरी तरह से गरीब हो चुका था और पटना में भी जितने भी जॉब थे उसमें सिर्फ और सिर्फ बंगालियों का राज था। मतलब बिहार कहीं से एग्जिस्ट नहीं करता था, बिहारी कहीं से भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। तब सच्चिदानंद सिन्हा ने ये ठाना कि बिहार की खोई हुई गरिमा को वापस दिला करके रहेंगे और उन्होंने ये संकल्प ली। तब उन्होंने स्टार्ट किया जर्नलिज्म से। उस टाइम में कोई ऐसी अखबार नहीं थी जो बिहार के बारे में आवाज उठाए, बिहार के बारे में बोले। तब डॉक्टर सच्चिदानंद ने ये सोचा कि बिहार को खोई हुई पहचान अगर दिलानी है तो अखबार एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। अगर हम अखबार में बिहारों के लिए आवाज उठाए तो शायद बिहारी जो है सो एकजुट होकर के, हिंदू मुस्लिम सारे धर्म एकजुट होकर के इसके बारे में सोचे और वो भी इस चीज के लिए लड़े। तो उन्होंने एक अखबार लॉन्च किया, द बिहार टाइम्स। उसके थ्रू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने आवाज उठाई। जितनी भी समस्या थी बिहारियों की और बिहार का, वो हर चीज जो है सो उस अखबार में लिखना स्टार्ट किया। लेकिन उस टाइम में इस चीज में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ अकेले ही ऐसे इंसान थे जो बिहारियों के लिए लड़ रहे थे, जो बिहार के लिए लड़ रहे थे। उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। फिर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अपनी मुहिम जारी रखी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक मेमोरेंडम भेजा और उसमें ये बताया कि बिहार को जो है सो बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में बनाया जाए। और इस चीज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ते रहा, आवाज उठाते रहा कि सब बिहारी एक साथ हो और मिल करके बिहार को अलग प्रांत के रूप में बनाने की मांग करे। फिर अप्रैल 1908 में बिहार राज्य सम्मेलन में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक रेगुलेशन पास किया गया जिसमें बिहार राज्य की अलग मांग की गई। इस रेगुलेशन को हर व्यक्ति ने समर्थन दिया। फिर अप्रैल 1909 में बिहार के भागलपुर में बिहार राज्य सम्मेलन की बैठक बिठाई गई। उसमें फिर से जो है सो बिहार को अलग प्रांत के रूप में बनाने की मांग की गई। 1910 का इंपीरियल विधानसभा चुनाव एक ऐसा मोड़ लेके आया जिसमें डॉक्टर साहब बंगाल कोटे से 4 महाराजाओं को हरा करके एक प्रतिनिधि के रूप में चुन लिए गए। डॉक्टर साहब नंद किशोर लाल के साथ मिल करके बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में रखने की मांग की गई। सर अली इमाम उस टाइम एक सिंगल ऐसे बिहारी थे जो बहुत ऊंचे पद पे थे और उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर जो है सो हिस्सा लिया और साथ भी दिया। और उसके बाद वर्ष 1911 में दिल्ली के दरबार में बिहार को बंगाल से अलग पृथक राज्य बनाने की मांग की गई और उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग करके उड़ीसा के साथ अलग प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया।
चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा सहित एक पृथक राज्य के रूप में गठन करने की अधिसूचना जारी की गई थी, इसीलिए 22 मार्च को हर साल बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बन गया। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में बना दिया। अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं होते तो बिहार के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा पाता। उस टाइम बिहार को अपनी पहचान और अपनी खोई हुई गरिमा कभी वापस नहीं आती। ये बात अलग थी कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलता, उसके बाद बिहार अस्तित्व में आता, लेकिन जो शोषण उस टाइम बिहारियों का किया जा रहा था, जिसके लिए सच्चिदानंद सिन्हा ने बढ़ चढ़कर आवाज उठाई और बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में जो है सो गठित किया, आज की डेट में हम उस महान व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं। और उसके बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया और तब से 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी बिहार से हूँ तो ये दिन मेरे लिए भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार से हैं और अपने आप को बिहारी कहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं कि बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।